इतिहास के 3 खौफनाक रोंगटे खड़े कर देने वाली सच्ची घटनाएं। नंबर 1। ये कहानी एक चुड़ैल की है जिसने एक शहर में कब्जा कर लिया था। ये बात है 1990 की। भारत के कर्नाटक में स्थित बेंगलोर पर कब्जा कर लिया था। चुड़ैल की शुरुआत मल्लेश्वरम राजाजी नगर से हुई थी। यहाँ पे रात के समय जो भी व्यक्ति अपने घर से निकलता था, चुड़ैल उसे मारकर खा जाती थी। देखते देखते ये बात मल्लेश्वरम राजाजी नगर में फैल गई थी। रात के समय दोनों शहर के लोग घरों से निकलने से डरने लगे थे। रात के समय लोगों के मन में ये डर बैठ गया था कि अगर वो घरों से बाहर निकलते हैं तो चुड़ैल उन्हें मारकर खा जाएगी। शुरुआत में तो लोग इन बातों का मजाक बनाने लगे, फिर धीरे धीरे ये बात उनके सामने आई तो वो बहुत ही ज़्यादा डर गए। फिर धीरे धीरे पूरे शहर बेंगलोर में ये बात फैल गई। फिर रात को लोगों ने पूरी तरह निकलना बंद कर दिया। रात को सारे लोग अपने घर में ही रहते थे। जिसके बाद चुड़ैल ने लोगों के दरवाजे पर जाकर आवाज़ लगाना शुरू कर दी। एक बार पति पत्नी अपने घर में सोए थे। फिर चुड़ैल उस औरत के पति की आवाज़ निकालने लग गई। फिर वो औरत आवाज़ सुनकर जग गई। फिर उसने देखा कि उसका पति तो उसके बगल में ही सो रखा है। फिर वो थोड़ा डर गई। फिर उसने अपने कमरे से खिड़की के बाहर देखा तो वहाँ कुछ भी नहीं था। फिर वो जाकर सोने लगी। फिर दोबारा उसे आवाज़ आई। फिर वो औरत बहुत ही ज़्यादा डर गई। फिर उसने एक नालेबा शब्द का इस्तेमाल किया। फिर आवाज़ आना बंद हो गई। नालेबा शब्द सुनते ही चुड़ैल की आवाज़ आना बंद हो गई। फिर ये बात धीरे धीरे पूरे बेंगलोर शहर में फैल गई। फिर लोगों ने नालेबा शब्द को अपने घरों के बाहर लिखना शुरू कर दिया। फिर उसके बाद चुड़ैल की आवाज़ आना बंद हो गई और धीरे धीरे हादसों में कमी आने लगी। इस कहानी से आपको कुछ याद आया? इस कहानी पे एक मूवी भी बनी है, स्त्री मूवी। कन्नड़ भाषा में भी इस शब्द पर एक मूवी बनाई गई है। नंबर 2। द क्राइम बॉय पेंटिंग। एक ऐसी पेंटिंग जिस पेंटिंग को लोगों ने अपने घरों से बाहर निकाल दिया। ये पेंटिंग जिस भी घरों में होती सब कुछ आग लगा के खत्म कर देती। घरों में जिस चीज को नुकसान नहीं पहुंचता था वो थी ये पेंटिंग। पूरे शहर में इस पेंटिंग की चर्चा होने लगी। इटली के महान पेंटिंग आर्टिस्ट जियोवनी ब्राग्लिन के द्वारा बनाया गया था। साल 1950 में बनाई इस पेंटिंग को दी क्राई बॉय पेंटिंग का नाम दिया था। लोग इस मासूम बच्चे की पेंटिंग देखते ही बहुत भावुक होने लगे, जिस कारण लोगों ने इस पेंटिंग को खरीद के अपने घरों में रखना शुरू कर दिया। इसकी जितनी भी कॉपी बनाई थी वो देखते देखते वो सब बिकती चली गई। बस यहीं से लोगों की जिंदगी में उलटफेर होना चालू हो गया। लोगों का मानना था कि इस पेंटिंग में बुरी शक्तियां वास करने लगी, जिस कारण से ये सब हादसे होने लगे। इसके बाद लोगों ने रोते हुए बच्चे की पेंटिंग को घरों से बाहर निकाल के फेंकना शुरू कर दिया, जिसके बाद हादसों में भी काफी हद तक कमी पाई गई। जिसके बाद लोगों ने दी क्राई बॉय पेंटिंग को शापित घोषित कर दिया। नंबर 3। एक ऐसी बुक जिसका नाम कॉडेस गिगास है। माना जाता है कि इसे शैतान ने लिखा था। ऐसा कहा जाता है कि शैतान ने इस बुक को एक ही दिन में लिखा था। इस बुक में आपको शैतान के चित्र देखने को मिलेंगे, जिसे आप वीडियो में देख पा रहे हैं। इस जादुई बुक में बहुत से रहस्य हैं। कहा जाता है कि जिसने भी इस किताब को पढ़ा या तो वो पागल हो गया या तो उसकी मौत हो गई। ये बात सुन के आपको बहुत हैरानी होगी कि इस किताब को किसी पन्ने के ऊपर नहीं लिखा गया है, इसे किसी चमड़े के ऊपर लिखा गया है। इस किताब में 310 पन्ने बताए जाते हैं, जिसका वजन 85 किलो है, जिसे आज भी स्वीडन की लाइब्रेरी में सुरक्षित रखा गया है। इस किताब को देखने के लिए हजारों की संख्या में लोग रोज आते हैं।